समझाते कि बच्चे आप लोग ध्यान से समझना, लेकिन एक बच्चा होता है वो टीचर की बात पे ध्यान देता है और सवाल को ध्यान से समझता है और सीखता है, और जब टीचर पूछते तो बच्चे फटाफट उसका हल समस्या निवारण करके बता देते हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो सुनता भी नहीं है ना समझता है, तो वो टीचर के सामने सिर झुकाकर रह जाता है। तो इसी प्रकार से संत हमें समझाते हैं कि हमें परमात्मा ने ये सुंदर चांस दिया है मानव का तन भगवान की भक्ति करने के लिए। किस लिए दिया है? भक्ति करने के लिए। आपको भगवान ने कृपा करके दया करके हम और आप सबको ये मानव का तन भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है। लेकिन अभी इस तन को प्राप्त करके, इस टोले को प्राप्त करके हम दुनिया के बीच में अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज संसार के बीच में मानव भक्ति भी कर रहा है, सोचता है कि हम अपने मन के अनुसार भक्ति को करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, खुश कर लेंगे। लेकिन विचार करना पड़ेगा कि मन के अनुसार यदि रावण ने भी भक्ति की तो भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाया। वो भगवान शंकर को सिर काट काट कर अर्पण तो कर दिया, लेकिन विचार करना पड़ेगा जो विभीषण जी ने जीवन के अंदर भक्ति की और प्रभु के चरणों के अनुरागी बने, यदि हमें भी जीवन के अंदर वही भक्ति करना है तो हमें भी जीवन के अंदर प्रभु परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, ये जो हमारा मन है आपकी भजन भक्ति में लगा रहे। लेकिन विचार करना पड़ेगा, मानव आज भक्ति करता है संसार के बीच में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे अभी सावन का माह था, डबल सावन था, तो लोग भगवान शंकर की भक्ति को बड़ा अनाधून कर रहे थे। सोचते जैसे भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, कोई यज्ञ कर रहा था, कोई कथा करवा रहे थे, शिव पुराण करवा रहे थे, कोई व्रत कर रहा था, यानी कि नाना प्रकार के कर्म कांड करके भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। लेकिन विचार करना पड़ेगा, हम भगवान शंकर के जीवन को भी देखें तो रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि